काल जो सबको मुक्ति देता है उसे ही मुक्त करना चाहता है। इसकी बातों पर ध्यान मत दो विवान। खाली बर्तन ज्यादा आवाज करते हैं। सबसे पहले हमें इस हमशक्ल की जान बचानी चाहिए ताकि इसकी शक्ति बाकी 5 हमशक्ल में ना बढ़ जाए। चलो। बालपरी, हम इन्हें जीवन ज्योत देकर ठीक कर सकते हैं। आखिरी सांसें तो ले रहा है ये अगर मर जाता तो मेरे माँ में कैद में नहीं आ पाते किसी के। कोई फायदा नहीं। काल जो घाव देता है उसे कोई ठीक नहीं कर सकता। तुम्हारी ये जीवन ज्योत भी नहीं। एक बार फिर से कोशिश करते हैं। बालपरी, हम एक निर्दोष को मरने नहीं दे सकते। हमें कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा इन्हें बचाने का। सुरक्षा कवच। इस हमशक्ल की नियति खुद काल ने लिखी है जिसे कोई नहीं बदल सकता। उसकी चिंता करना छोड़ो और मेरी चिंता करो। काल, तुम अखंड धनुष के पाश में बंधे हुए हो, इसलिए जिस आत्मविश्वास के घोड़े पर बैठकर तुम उड़ रहे हो ना, उससे नीचे उतरो। मुझे हवाई घोड़े पर बैठने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास पहले से ही मेरा वाहन काजो है। हैप्पी, एक घंटा हो गया। हाँ, 1 घंटा हो गया। चाय ठंडा हो गया है, गरम करके ले आओ। डिम्पल हैप्पी के लिए ऐसा कह रहे हैं। चाय के साथ गर्मा गर्म नाश्ता भी लेकर आना डिम्पल। हाँ, हैप्पी के लिए। 2 बार, अरे 2 बार दरवाजा ठोके हम माजी, पर ये हैप्पी भैया है कि दरवाजा खोल ही नहीं रहे। हैप्पी भैया, ओ हैप्पी भैया। कोई बात नहीं, सो रहा होगा, फिर से खटखटाओ। हाँ, हो सकता है। हाँ हाँ, हैप्पी भैया, ओ हैप्पी भैया, अरे लल्ला दरवाजा खोलना, नाश्ता कर ले, ये सोने का टाइम नहीं है। अरे 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 अरे, ये हैप्पी सीटी की आवाज में खराटे काहे ले रहा है? खराटे की आवाज ना है माँ, ये ट्रैफिक पुलिस के सीटी की आवाज है। अरे ना, ये ट्रैफिक पुलिस की सीटी की आवाज ना है, ये वो चौकीदार की सीटी की आवाज है। अब दिन में चौकीदार का है सीटी मारेगा तो ट्रैफिक पुलिस ही मारेगा ना, दिन में सीटी का बोल रही हो? अरे बस बस बस, फिर से शुरू कर लिया तुम लोग बहसबाजी। अब सीटी कौन मार रहा है ये जरूरी नहीं है, ये सोचो हैप्पी दरवाजा काहे नहीं खोल रहा। हाँ हैप्पी, अरे काहे यहाँ कान में आके
जोर जोर से सीटी मार रहे हो? और कब से सीटी तुम मार रहे हो? पापा आपने कहा था ना चाचू के ऊपर नजर रखने को, वही कर रहे थे। हाँ तो ये बताओ कि चाचू दरवाजा काहे नहीं खोल रहे हैं? हाँ, अरे चाचू दरवाजा इसलिए नहीं खोल रहे क्योंकि वो खिड़की खोल चुके हैं। खिड़की खोल चुके इसलिए दरवाजा नहीं खोल रही, का लॉजिक है? चाचू खिड़की से भाग गए। भाइयों और बहनों, 2 दिन पहले तेजस पहलवान को पटखनी देने वाला हैप्पी पांडे इस बार नया करतब दिखाने के लिए एक नई धूम और कानपुर शहर को एक नया नायक मिलने वाला है, जो इस 6 टन वजनी ट्रक को आप सब लोगों के सामने उठाने वाला है। ये वही ग्राउंड है जहाँ पे देबू का हमशक्ल अपना शो करने वाला है। तो एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कीजिए हैप्पी पांडे जी का। हैप्पी 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 हैप्पी। धन्यवाद धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद भाऊ जी, नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद। बस इसी तरह हमारा जोश बढ़ाते रहिए। हैं? धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आ जाने के लिए। तो मेहरबान कदरदान हैप्पी पांडे हमारी जान, क्या आप लोग तैयार हैं हमारे हैप्पी पांडे का नया करतब देखने के लिए? अरे जरा जोर से बोलिए, जोश भरिए। अरे गोल्डी भैया भी आ गए, गोल्डी भैया का भी स्वागत कीजिए, गोल्डी भैया का भी स्वागत कीजिए। अरे वाह गोल्डी भैया, आप भी आए हमारा करतब देखने के लिए, हमारा तो मन बहुत खुश हो गया है। वाह। एक मिनट भैया, लाओ जी गदाधारी माइक लाओ। बोलिए। टेस्टिंग। हाँ, हम तुम्हारा कोई करतब वर्तब देखने नहीं आए हैं, समझे गुरु। हम लाए हैं तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव, यानी कि ऑफर। गोल्डी भैया, कहीं आपका शादी वादी तो फिक्स ना हो गया है? अरे हमें बताइए, हम पूरे कानपुर में बैंड बजवा देंगे आपका। मतलब आपकी शादी का। तुम बताइए कब है शादी, कब है? अरे अरे बहुत उछलो नहीं, हर समय घर बसाने के चक्कर में मत रहा करो। पहले गोल्डी भैया का ऑफर तो सुनो। हाँ तो हमारा ऑफर भैया ये है कि अगर तुमने ये भारी भरकम 6 टन का ट्रक उठा लिया तो हम कर देंगे तुम्हारा सारा कर्जा माफ, समझे? क्या बात कर रहे हो? हाँ। मतलब पूरा 1,20,000 रुपया कर्जा माफ कर देंगे? माफ कर देंगे। अरे तुम लोग रुको भी, रुको। हाँ, जरा रुक जाओ, ठहर जाओ, सब्र करो। एक शर्त और है, और दूसरी शर्त यह है कि अगर तुम इस ट्रक को गुरु नहीं उठा पाए, तुम्हारा पुश्तैनी मकान हो जाएगा हमारे नाम। हाँ। बहुत अच्छे, जरा माइक दीजिए भैया। तो भैया हैप्पी जी महाराज, करो इन सब के सामने हमारी शर्त को मंजूर। अरे गोल्डी भैया, मंजूर है, पूरी मंजूर है। हैप्पी भैया, अब कौन सी शर्त लगा ली इसने? अरे तालिया।
हैप्पी 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 हैप्पी। आजा काजू, आजा। बालकरी, हमें इस ड्रैगन को ठिकाने लगाना ही पड़ेगा, वरना ये फिर से काल को यहाँ से लेकर जाएगा। काजो, दिखा दो इन घुसपैठियों को। काल को चुनौती देना नामुमकिन है। मर गया हम शक्ल। अब जानता है क्या होगा? उस हम शक्ल के अंदर उस महाशक्तिवान की जो शक्तियां हैं, हाँ, मुक्त हो जाएगी। किसी भी पल ये शक्तियां 5 हम शक्लों में बट जाएगी और मुझ में भी। और तुम लोग सिर्फ मुक्तदर्शक बनकर खड़े रहोगे। ना 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 लल्ला, मत कर ऐसा। हैप्पी, सबके सामने जग हंसाई हो जाएगी। अरे भैया, आज हैप्पी की जग हंसी ना होगी, बल्कि पूरी दुनिया के सामने आज हैप्पी एक मिसाल बनेगा, मिसाल। बजाओ तालियां। हैप्पी हैप्पी हारेगा, हैप्पी हारेगा, हैप्पी हैप्पी हारेगा, हैप्पी 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 क्या ये अपना दावा पूरा कर पाएगा नन्या? देबू की पावर का 6th पार्ट इसके पास आ चुका है, लेकिन ये नहीं पता कि ये अपनी पावर्स कंट्रोल कर पाएगा या नहीं। मैंने कहा
कभी बच नहीं सकता। आज इसकी उंगली भी टूटेगी और इसकी होगी इज्जत भी खराब, क्योंकि ये हारेगा हारेगा। भैया इनके टायर हो गए फूस। पापी पापी पापी। होगा होगा, काहे नहीं होगा है। भैया हवा निकल गई, हवा। करते हैं अब किसी भी पल ये शक्ति मुझ में समा जाएगी और मैं और शक्तिशाली बन जाऊंगा। विवान, इस तारे को रोकने की कोशिश करते हैं। विवान, अब इस तारे को काल के शरीर के अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता। आजा आजा आजा। हैप्पी 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 हैप्पी। हैप्पी भैया, हैप्पी भैया, लल्ला, जॉली, लल्ला, हैप्पी भैया, लल्ला, हैप्पी भैया, आंखें खोलिए, अरे कोई मदद करो ना। ओह माय गॉड, इसका मतलब है कि काल ने देबू के एक हमशक्ल को मार दिया है। हैप्पी हो गया पप्पी। अरे हार गए हरट्टू, घोड़े बन के टट्टू, हार गए हरट्टू, घोड़े बन के टट्टू। और इस प्रकार से हो गई है पांडे परिवार की हार और इनका पुश्तैनी मकान हो गया है हमारा। गोल्डी भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, गोल्डी भैया जिंदाबाद। लगता है इससे नहीं हो पाएगा भैया। नहीं हो पाएगा इससे। हमारे पैसे वापस दो, हमारे पैसे वापस दो, हमारे पैसे वापस दो। अरे कोई आओ ना, कोई मदद करो, कोई मदद तो करो। हमारे पैसे वापस दो। उल्लू बनाते हैं ये लोग। अरे ट्रक क्या, ये तो साइकिल में नहीं उठा पाएगा। हमारे पैसे वापस दो। अरे उल्लू बनाते हैं ये लोग। अरे क्या क्या ये क्यों नहीं उठा पाएगा। पैसे दो, हमारे पैसे वापस दो, हमारे पैसे वापस दो। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, हम सर पे अपना घर नहीं गवा सकते, रुक जाओ।
इस बेचारे हमशक्ल को तो पता भी नहीं है कि इसके पास इतनी बड़ी ताकत आ चुकी है। हैप्पी, ट्रक को तो हम उठाकर ही रहेंगे। रुक जाओ काल, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। बुरा मेरे साथ नहीं, तेरे साथ होगा। मैं सिर्फ आजाद नहीं, और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका हूं। कसो! एक हम शक्ल को तो बचा नहीं पाए तुम लोग, लेकिन फिक्र मत कर, अगली बार और 4 हम शक्लों को बचाने का मौका मिलेगा। रोक सको तो रोक लो। मिलते हैं अगली बार किसी और हम शक्ल के साथ। कैसे रोकेंगी काल को और कैसे बचाएगी दिबू भैया के बचे हुए हमशक्लों को? आराम से लल्ला। हाँ। हे राम, हैप्पी को तो बहुत तेज बुखार चढ़ रहा है। हम उसके लिए ठंडा पानी का ना पट्टी लेकर आते हैं अभी। हाँ। अरे माँ, ठंडे पानी के पट्टी से कुछ ना होगा, डॉक्टर को फोन करके बुलाना पड़ेगा। हाँ, अब हम वो डॉक्टर मैथानी को बुला लेते हैं। मैथानी का है? वो तो बच्चों का डॉक्टर है। हाँ तो क्या हुआ, अब हमारा हैप्पी बूढ़ा थोड़ी हो गया है। और वैसे भी कुकी पुकी को डॉक्टर मैथानी ही देखते हैं। अब बच्चों के ही डॉक्टर को बुलाना है तो डॉक्टर मुस्कान को बुलाते हैं। वो डॉक्टर मुस्कान को अभी 4 महीने ही हुए हैं क्लिनिक खोले हुए, और उसे डॉक्टरी का कोई एक्सपीरियंस भी ना है। कोई बुलाएगा ही नहीं तो एक्सपीरियंस ही कहाँ से मिलेगा? शर्त लगा लो, डॉक्टर मुस्कान आएंगी। ठीक है, लगी शर्त। देख लेना, डॉक्टर मैथानी ही आएंगे, लेकिन अगर हम जीते तो तुम्हारी रिमोट कंट्रोल वाली कार हमारी। ठीक है। आप अपने भाई को प्रयोगशाला का मेंढक समझे है का? कि वो डॉक्टर मुस्कान को एक्सपीरियंस के लिए दे देंगे? अरे टिम्पल, तुम तो इधर का धागा उधर जोड़ देती हो ना। हम कुछ इधर का धागा उधर ना जोड़े हैं। वो डॉक्टर मुस्कान का नाम सुनकर आपके चेहरे पर जो मुस्कान आती है ना, ई मुस्कान, सब समझते हैं हम। आप सब समझते हैं, पर जो समझते हैं वो बिल्कुल गलत समझते हैं। कुछ गलत ना समझे हम। क्यों डॉक्टर मुस्कान को ही आप बुलाना चाहते हैं? वो मुस्कान? डॉक्टर मैथानी को बुलाइए। बेटा जल्दी आओ, चाचू के पास बैठो। जल्दी आओ। जी दादी। मुझे लगता है हैप्पी के शरीर को नई शक्तियों की आदत पड़ रही है। तुम लोग चिंता मत करो, वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। हाँ पानी परी, और अब हमें जाके बाल परी को खबर देनी चाहिए कि हमें बालवीर का हमशक्ल मिल चुका है। हमशक्ल तो मिल चुका है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है
कि हैप्पी सेफ कब तक रहेगा, क्योंकि काल की भी पावर्स बढ़ चुकी हैं। वो हैप्पी पर आके किसी भी मोमेंट अटैक कर सकता है। महामहिम, अभी शक्ति में 4 चांद तो लग गए, लेकिन ये मत भूलिए कि अभी और 4 हमशक्ल को आपको मारना है। समझदारी इसमें है कि अभी से ही फुलझड़ियां मत जलाइए, वरना हाथ जल सकते हैं। महामहिम, मैं तो शुभचिंतक की तरह आपको सलाह दे रहा था कि 7 मार्गदर्शक शौर्य यहाँ पर आकर आप पर बरसने लगे तो कहीं लेने के देने पड़ जाएंगे। बाकी मेरी सलाह मानना या ना मानना आपके ऊपर है। अरे शेर को चींटी को दबाना शेर को शोभा नहीं देता। काल वही करता है जो उसे शोभा नहीं देता। दुनिया के रीति रिवाजों के बारे में काल ने कभी सीखा ही नहीं, और मैं यहाँ पे कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, बल्कि अपनी शक्तियों का अभ्यास कर रहा हूं। अच्छा अच्छा, अब समझा मैं। लेकिन अब बस करिए महामहिम का, ये गोल गोल घूमकर मुझे चक्कर आ रहे हैं। लल्ला, हमारे लल्ला का बुखार कब उतरेगा? ये आप हमसे पूछिए। हमारा नाम है डॉक्टर गोगा, हमारा पेशेंट जरूर ठीक होगा। आपको यहाँ कौन बुलाए? हमने बुलाया है डॉक्टर गोंगा को, उनका डिस्पेंसरी हमारे घर के पास में ही है ना, इसलिए। डॉक्टर घोगा नहीं, डॉक्टर गोगा। हाँ, जो भी होगा। माँ, ये आपने बहुत अच्छा किया। हम भी एक्सपीरियंसी वाले डॉक्टर को ही बुलाना चाहते थे, लेकिन इंडिया में बहुओं की सुनता ही कौन है। आइए आइए डॉक्टर गोगा, आइए। हाँ देखिए, ना तो डॉक्टर मैथानी आई और ना ही डॉक्टर मुस्कान। यानी कि हमारी शर्ट ड्रॉ हो गई। लगता तो ऐसा ही है। अरे बेबी कहाँ है? मेठानी, तुम यहाँ किसका बेबी ढूंढने आए हो? बेबी ढूंढने नहीं, बेबी का इलाज करने आए हैं। यहाँ कोई चाइल्ड वाइल्ड नहीं है। कौन बुलाया आपको यहाँ? जाओ यहाँ से। हमने बुलाया है इन्हें। हैप्पी भी हमारा बच्चा ही तो है। और बेटा क्या हुआ है तुम्हें? पहले हम आए हैं, इलाज मैं करूंगा। अरे छोड़ो, काम करने दो।
अब काहे आप दोनों ऐसे लड़ रहे हैं? हाँ, अब दो डॉक्टर आ गए हैं तो दो इलाज कर लो ना मेरे लल्ला का। आई माँ, माँ कहाँ है? दोनों? फिर तो फीस भी ज्यादा लगेगा ना। जॉली तुम चुप करो। हाँ, ये सब ना तुम्हारी कंजूसी की वजह से हुआ है। हमारा हैप्पी गोल्डी के पैसे चुकाने के लिए ट्रक उठाने चला गया, तो अब देखो उसको क्या हुआ है। ओ माई प्रभु, इनको तो बुखार है। हाँ, ये हमको भी पता है इनको बुखार है, इसीलिए तो हम डॉक्टर्स बुलाए हैं। हाँ। बच्चों का डॉक्टर क्या इलाज करेगा? मैं बताता हूँ, इनका बीपी 150/100 है। बीपी? हाँ। अरे क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? वो हमारे लल्ला को बुखार है और आप बीपी बता रहे हो। टेम्परेचर बताओ ना। इतना बुखार तो कभी इंसान को होता ही नहीं। लल्ला, ओ माय प्रभु, ओ दादा रे दादा, ओ माय प्रभु, ओ दादा रे दादा। अरे 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 अरे, आप लोग प्रभु और दादा ये सब बाद में याद कर लेना, पहले ये तो बताओ हमारे लल्ला को हुआ क्या है? हाँ, ये तो डॉक्टर गोगा जी बता सकते हैं ना। हाँ? हम क्या बताएंगे? चाइल्ड स्पेशलिस्ट तो आप हैं, आप बताएं। शर्त लगा लो, दोनों डॉक्टर्स में से किसी को भी नहीं पता होगा कि चाचू को हुआ क्या है। इस बात पर हम शर्त नहीं लगाएंगे, क्योंकि इस बात से हम सहमत हैं। अरे कोई भी डॉक्टर बताइए, पर ये बताइए कि हमारे भैया को कहाँ बुखार आ रहा है? इतना कहाँ बुखार आ रहा है कि आपका टेम्परेचर का मशीन है वही पटाखे की तरह फूट गया। हाँ? हम तो बच्चों के डॉक्टर हैं, हम कैसे बता सकते हैं? तो डॉक्टर गोगा आप बता दीजिए। माफ कीजिएगा भाभी जी, डॉक्टर गोगा से एक केस हल नहीं होगा। हमसे अरे नहीं होगा। सुनिए, अरे आप नमस्ते, अरे नमस्ते, नमस्ते, हम चलते हैं। नमस्ते। सुनिए, लो, अब क्या करें? डॉक्टर मुस्कान को बुला लेते हैं, या कोई भी और डॉक्टर को बुला लेते हैं। अरे हमारा लल्ला का बुखार उतरेगा कैसे? हम बताते हैं हैप्पी के साथ हुआ क्या है। अरे भैया आराम से। गोल्डी, अब तुम गुंडागर्दी छोड़कर डॉक्टरी करने लगे हो का? डॉक्टरी करते थे हमारे पापा, हम तो करते हैं पिसाई का लागी। तो साइकोलॉजी नहीं, साइकोलॉजी। पी साइलेंट होता है। तुम हो जा साइलेंट, वरना हम अगर साइलेंट हो गए तो तुम्हारा चमड़ी उधार उधार के। हाँ पता है, आप जूता सिलवाएंगे। हाँ। जॉर्ज मौसी। कुर्सी खींच। और रही बात इस हैप्पी की चाची ना, तो हम बताते हुआ क्या। ये कर रहा है सरासर नौटंकी, क्योंकि मार्केट में ये गया है हमसे शर्त। हाँ। अरे अरे, ये क्या मजाक है महामहिम? आप अपना पूरा अभ्यास मुझ पर ही करेंगे क्या? नहीं, मेरी कोई शिकायत नहीं आपकी सेवा में। मैं लट्टू टट्टू निकट्टू की तरह जैसा आप बोले वो घूमने के लिए तैयार हूँ।
आपसे एक सवाल है। आपने एक हमशक्ल को तो मार दिया, अब बाकी हमशक्ल को कैसे मारेंगे, इसकी योजना क्या है? योजना पूरी है, कोई हम शक्ल नहीं बचेगा। गोल्डी, तुमने 7 दिन का टाइम दिया है ना, तो 7 दिन के बाद आना पैसा लेने। हाँ, पैसा लेने नहीं है चाची, ये मकान लेने के लिए आए हैं। बोरिया बिस्तरा समेटो और निकलो यहाँ से। चलो निकलो। अरे पर अब हम कैसे विश्वास कर ले आप पर कि हैप्पी भैया आपसे शर्त हार चुके हैं? हमारे पास रिकॉर्डिंग डील हुई थी, ये देखो वीडियो। अरे माफी गोल्डी भैया, थोड़ा एक्साइटेड हो, ज्यादा फुदक लिए हैं। ये वीडियो देखिए। और दूसरी शर्त ये है कि अगर तुम इस शक को गुरु नहीं उठा पाए, तुम्हारा पुश्तैनी मकान हो जाएगा हमारे। तो भैया हैप्पी जी महाराज, करो इन सब के सामने हमारी शर्त को मंजूर। अरे गोल्डी भैया मंजूर है, पूरी मंजूर है। हैं। अब अगर इस वीडियो पर भरोसा नहीं है तो क्या सारे बाजार के लोगों को यहाँ लाके जमा करे तभी करोगे विश्वास? हैं चाची, अब जान लो ये घर हो गया हमारा और आप लोग हो गए हो बेसारा। तो चलो बोरिया बिस्तरा समेटो और फूटो यहाँ से, समझी? चलो निकलो। चलो निकलो यहाँ से, समझे? चलो। कुकी के पापा अब क्या करेंगे? अब तो हमें एक ही चीज बचा सकती है, फार्मूला नंबर 420। पैर पकड़ रहा है आपका। गोल्डी भैया, आपको तो पता है कि हमारा हैप्पी वो दिल का बहुत साफ है। हाँ। आप उसका बात का है इतना सीरियसली ले रहे हैं? हाँ। अरे गोल्डी भैया, हमने आपके लिए लिट्टी गुड़ बनाए हैं, खा कर ही जाइएगा। और हम क्या कहे थे कि आप ये शरबत भूल जाइए। अरे ऐसे कैसे शर्त पर भूल जाए हैं? हम तो लिट्टी गुड़ भी खाएंगे और अपना पैसा वसूल के भी जाएंगे। भीख मांगना बंद करो। राम रतन, इनको फेंको। हिप्पोपोटामस। ओ चाची, भैया भैया, अरे देखत नहीं हो भैया, पैर डैमेज है। अरे अरे चलो बोरिया बिस्तरा समेटो और इनको निकालो घर के बाहर। चलो चलो। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे झूठ मत मारो, समझ जाओ ना, छोटा बच्चा है लोग हैं। गोल्डी भैया, गोल्डी भैया देखिए ना, मतलब बच्चा लोग किधर जाएंगे? अरे बालवीर तो मर गया। ब्रह्मांड संख्या 4 का हमशक्ल को काजू ने भस्म कर दिया। अब धरती पर बचा है हैप्पी नाम का हमशक्ल, और उसको छोड़ के बचे हैं 3 हमशक्ल। महामहिम, क्या अगर आपकी अनुमति हो तो आपका अगला शिकार मैं चुन सकता हूँ? अटकन मटकन उठा के पटकन, मौका लगा के जमा के पटकन। इस बार मैं किसी हमशक्ल के पास नहीं जाऊंगा, बल्कि वो सब खुद चलकर मेरे सामने आएंगे। ओह, अच्छा। लेकिन ऐसा क्यों महामहिम काल?
क्योंकि इस बार मैं वही करूंगा जिसकी उम्मीद उस शौर्य ने नहीं की होगी। जानता है क्यों? क्यों? क्योंकि मैं काल हूं। जो मैं सोचता हूं वो मैं बोलता नहीं, जो मैं बोलता हूं वो मैं करता नहीं, और जो मैं करता हूं वो हर किसी की समझ से परे होता है। पुलिस कचहरी नाम का कोई चीज होता है कि नहीं होता है? ऐसे कैसे निकल जाए? हाँ पापा, अब जाइए पुलिस स्टेशन। हम तो ये एक हफ्ते से बोल रहे हैं कि पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कराइए, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कराइए, पर इंडिया में बहुओं की सुनता ही कौन है? अब सुनेंगे हम। हाँ। सुने गोल्डी, हमने ना दरोगा जी के बेटे की शादी करवाई है। हमारा भी बड़ा पौआ है। अगर हम आने तक तुम यहाँ से नहीं गए ना तो तुम्हें जेल में जाना पड़ेगा, याद रखना। हाँ, तुमरा पौआ है तो हमारा भी किलो चलता थाने में। पुलिस को रखते हैं आगे की जेब में और कचहरी को रखते हैं पीछे वाली में। सुन ले सब लोग। भैया राम रतन, बहुत हो गया। अब फेंको इनका बोरिया बिस्तरा बाहर और लगा दो घुटों का बोर्ड। हाँ। अरे गोल्डी भैया, अरे छोड़ दीजिए, बच्चे पर थोड़ी दया कीजिए, ऐसा ना कीजिए, शर्म करो ना। भूल जाइए। प्लीज अंकल ऐसा मत करिए प्लीज। अरे अंकल, मैं तो मजाक कर रही थी। अरे ऐसा तो बच्चे लोग हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को लेकर हम कहाँ जाएंगे? पकड़ 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 पकड़। भैया राम रतन, बहुत हो गया। इनको उठाओ और बंद कर दो अंदर कमरे में। जाओ। नहीं, अरे कुकी छोड़ दीजिए। चलिए चलिए, आप दोनों चलिए उधर। अरे हमारी, अरे चलो, तो छोड़ दीजिए। चलो। अरे सॉरी माय फ्रेंड, हम तुम्हें बचा नहीं पाए, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे इस बलिदान को खाली नहीं जाने दूंगा। अब काल को रोकना पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा विमान। उसकी शक्ति बढ़ चुकी है, यहां तक कि अखंड धनुष भी उसे रोक नहीं सकता। माफ करना, तुम लोगों की शोक सभा में मैं खलल नहीं डालना चाहता था, लेकिन क्या करूं, समय बर्बाद करना मुझे अच्छा नहीं लगता। अभी तो 4 और हम शक्लों की लाशें उठानी है तुम्हें, इसलिए तोहफा लाया, देख। इस बार तो सिर्फ पुतला है, लेकिन अगली बार असली हम शक्ल की लाश होगी। जा रहा हूं मैं ब्रह्मांड 5 में, रोक सकते हो तो रोक लो।
गुड मॉर्निंग। उठ गए मुन्ना? हो गई नींद पूरी? जानते हो जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। देखो तुम सोते ही रह गए और बस हमने पूरे तुम्हारा घर लूटना ही शुरू कर दिया है। क्या बोले थे? चुटकी बजा के ट्रक उठा ले जाओगे, और ये देखो हमने पलक झपका के तुम्हारा पूरा घर ही उठा लिया। अरे भैया देख क्या रहे हो? इधर उधर इधर देखो, क्या चुटकीबाजी चल रही थी। बाजार में तो बड़ी चुटकी बजा रहे थे। हैं? बजाओ बजाओ। और दूसरी शर्त यह है, अगर तुम इस ट्रक को गुरु नहीं उठा पाए, तुम्हारा पुश्तैनी मकान हो जाएगा हमारे। अरे गोल्डी भैया मंजूर है, पूरी मंजूर है। बजाओ चुटकी, चुटकी बजा, चुटकी बजा, चुटकी बजा, बजा। ये सब हमारी चुटकी के कारण तो ना हो। अरे भाई ऐसे उड़ के काहे गिर रहे? ओह, तो ये सब हमारे चुटकी की वजह से हो रहा है। अरे वाह। वाह, लगता है हमारे हाथों में अब फुल पावर आ गई है, जो कभी नहीं जाने वाली। हाँ गोल्डी भैया, अरे गोल्डी भैया, अरे बचाइए, ये क्या हो रहा है? गोल्डी भैया, अरे अरे डर काहे रहे हो? अरे लगता है एक बार हमें अपनी पावर का फाइनल टेस्ट कर ही लेना चाहिए। हैं? गोल्डी भैया ये लोग काला जादू करते हैं, इनसे पंगा लेना अच्छी बात नहीं। चलो भागो, काला जादू करते हैं। अरे अरे वाह भाई, मजा आ गया। जय बजरंगबली, वाह मजा आ गया। विवान, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। अब किसी भी हमशक्ल की जान को हम खतरे में नहीं डाल सकते। हमें तुरंत ही ब्रह्मांड संख्या 5 में जाना होगा। चलो। विवान, कहाँ खो गए हो? हमें काल का पीछा करना होगा। चलो। नहीं बालपरी, पिछली बार भी हमने यही किया था और हमें हार मिली थी, इसलिए इस बार हमें कुछ अलग करना होगा। मतलब तुम क्या कहना चाह रहे हो? बालपरी जरा सोचिए, काल खुद आकर हमें ये क्यों बताएगा कि वो कौन से ब्रह्मांड में जा रहा है? हाँ, तुम्हारी बात तो सही है। कल खुद आकर हमें क्यों बताएगा कि वो ब्रह्मांड संख्या 5 में जा रहा है? तो तुम्हारी योजना क्या है? मैं आपको योजना रास्ते में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले शौर्य, आप प्लीज बाकी ब्रह्मांड के मार्गदर्शकों को संदेश पहुंचा दीजिए। ठीक है विमान। तो इस बार का प्लान कुछ ऐसा है कि हम काल से एक कदम आगे रहेंगे। चलिए बालपरी, चलो।
अरे माँ भाभी कुकी पुकी बाहर आ जाइए। आया था गोल्डी हमारी शादी कराने के लिए, लेकिन हम उसकी ही बारात निकाल दिए उसके लपटरों के साथ। हाँ ठीक है ना, लेकिन तेरा बुखार लल्ला, तुम ठीक तो हो ना? आप सोच भी नहीं सकते हैप्पी भैया, कितने टेंशन यहाँ गए थे हम सब। आप चिंता ना कीजिए, हम बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन गलती भी तो हमारा ही है, हमें शर्त नहीं लगानी चाहिए थी। चाचू देखिए कितना प्यार करते हैं आप लोग हमसे, लेकिन कभी कभी लगता है कि हम इस प्यार के लायक ही ना। ऐसा मत बोलिए चाचू, आप इस फैमिली के लिए जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। लेकिन वो बात अलग है कि आप कुछ अच्छा करने जाते हैं और आपका कच्चा ही उतर जाता है। ओके अरे अरे भाभी डांटिए मत। और माँ, हम आपसे वादा करते हैं आज के बाद ऐसा कोई शर्त वर्त हम नहीं लगाएंगे। हाँ लल्ला, अगर आइंदा से ऐसी लपेट मचाई ना तो हम तुमको जरूर सजा देंगे। हाँ चलिए। अरे नहीं, चलिए। अरे नहीं, चलिए। अरे आप पुलिस में हैं, गोल्डी का आतंक खत्म करना आपका धर्म है। अरे नहीं यार, समझा करो, मेरी नौकरी से जाओगे क्या यार? आप कानून के रखवाले हैं हवलदार जी, आप पकड़िए गोल्डी को। अरे गोल्डी, ए गोल्डी कहाँ छिपा है? ए गोल्डी हमारे ही घर में छिपा है गोल्डी। हाँ बच गया। अरे किसको पकड़ूं? कहाँ से पकड़ूं? हैं? बता। गोल्डी को। ना तो गोल्डी के गुंडे दिख रहे हैं, ना गोल्डी भैया दिख रहे हैं। किसको पकड़े भाई? अरे जॉली भैया, हवलदार जी, गोल्डी भैया तो कब के निकल लिए हैं। क्यों जी, फालतू में परेशान करने को बुलाए थे हमको? दोबारा ऐसा किए ना तो तुमको उठा के बंद कर देंगे थाने में। नहीं खामखा टाइम वेस्ट किया तुमने, समझाइए इनको। हाँ हम समझाते हैं, हम समझाते। क्या हो गया गोल्डी को? वो तो हमारा सामान फेंक रहा था ना, अचानक क्या हृदय परिवर्तन हो गया उसका? हाँ हैप्पी भैया, ये चमत्कार हुआ कैसे? गोल्डी भैया, ये लोग काला जादू करते हैं, इनसे पंगा लेना अच्छी बात नहीं, चलो भागो। अरे और एकाएक तुम्हारा ये बुखार कैसे ठीक हो गया? अरे अरे अरे, आप सब इतना सोच सोच के अपने दिमाग का चोखा मत बनाइए। बस इतना जान लीजिए कि अगर वो गोल्डी यहाँ पर वापस आया तो हम बिना शादी के ही उसका बैंड बजा देंगे। ये हैप्पी भैया कहाँ अनाप शराब बोल रहे हैं? हमारे लल्ला को कोई भूत प्रेत पकड़ लिया है। नहीं तो नजर लग गई है इसको किसी की। फिक्र मत कीजिए दादी, हम पता लगाएंगे। महामहिम, कभी कभी लगता है आपके दिमाग में दिन और रात एक साथ उठक पटक कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो आप दुश्मन को धमकी देकर आ गए और दूसरी तरफ यहाँ किस पत्थर को तोड़ रहे हो। आप कोई पत्थर नहीं तोड़ रहे थे, आप कोई हथियार बना रहे थे। वाह वाह भाई वाह। जा जुगनू पकड़ करा। जी महामहिम, आपकी आज्ञा। सर आंखों पर।
मैं अभी जाता हूँ जुगनू को पकड़ने। रुक। मामूम, इस काजू की एक आंख देखकर मेरे प्राण के जुगनू चमकना भूल गए। मैं नहीं पकड़ूंगा इस जुगनू को, नहीं। चुपचाप जो काम दिया है वो कर, वरना काजू तुझे कच्चा निकल जाएगा। क्या? अभी पकड़ता हूँ। अरे वाह, अगर हम गोल्डी और उसके पंटरों को एक चुटकी में फुग्गे की तरह उड़ा सकते हैं, तो फिर हम और क्या कर सकते हैं? क्या हमारा मुक्का इस दीवार को तोड़ सकता है? कोशिश करके देखते हैं। अरे बाप रे, पूरा दीवार तोड़ दिया। अरे बाप रे, अरे वाह, लगता है बजरंगबली साक्षात हमारे अंदर विराजमान हो गए। जय बजरंगबली, मजा आ गया। अरे वाह, वाह हैप्पी, हमने तो कमाल कर दिया। आज तो ये तय हो गया कि हैप्पी कोई आम इंसान ना रहा, और ये जो शक्तियां हमें मिली है ये कोई तुक्का फिटना है। अब ये शक्तियां हमें क्यों मिली, कहां से मिली, किसने दी, ये सब हमें नहीं पता, लेकिन आज से हैप्पी एक खलीफा बन गया है, कोई आम आदमी नहीं रहा। हाँ, एक खलीफा। ए पुक्की, तुझे भी वही दिख रहा है का जो हमें दिख रहा है? हाँ, आंखें अंगूर नहीं, हमें भी वही दिख रहा है जो तुम्हें दिख रहा है। हमको तो लगता है चाचू का पूरा शॉर्ट सर्किट ही जल गया है। देखो कैसे खुद ही खुद में बड़बड़ा रहे हैं। आज तक हमें लगता था कि हम अपनी जिंदगी के पिक्चर में साइड हीरो हैं, लेकिन आज पता चल गया कि हैप्पी सुपर हीरो है। मगर हमका एक डाउट भी है कि कोई हमारा अप्रैल फूल तो नहीं बना रहा। क्योंकि जब हम भगवान जी से आशीर्वाद मांगे तभी मांगे थे कि वो हमारा धंधा ऊपर उठवा दे, लेकिन वो तो हमें ऐसी ताकत दे दी है, ऐसा आशीर्वाद दे दिए कि हम ट्रक, पत्थर, पहलवान सब उठाने लग गए। वाह बजरंगबली वाह। सिचुएशन बहुत घातक है। हमको लगता है ना हमें हेड ऑफिस में फोन लगाना चाहिए। हेड ऑफिस? दादी और कौन? और जासूसी में हमेशा कोड वर्ड यूज करना चाहिए। अरे हाँ,
अरे महामहिम, ये दिव्य सोन चिड़िया यहाँ पर प्रकट कैसे? तू जाकर अपना काम कर, वरना वरना क्या के कुछ मत बोलिए महामहिम। मैं आपके लिए जुगनू क्या, कीड़े मकोड़े सांप चूहे जो भी यहाँ जाए वो सब पकड़ने के लिए तैयार हूँ। अभी जाता हूँ। जब तक ये मौका मेरा मनोरंजन कर रहा है, जाकर पता लगाओ कि स्वर्ण शौर्य पर मेरी चेतावनी का असर हुआ या नहीं। जैसी मेरी योजना है। सिंपल, हैप्पी का बक्सा रखा? हाँ रखा। और हैप्पी के जूते? हाँ रखे। और हैप्पी का, ओहो माँ जी, आपको हम कितनी बार कहे हैं कि हमने सब कुछ रख लिया है, पर इंडिया में बहुओं की सुनता कौन है? हाँ। तो वो सब सामान तो आ गया है हैप्पी का, पर हैप्पी खुद है कहाँ? हाँ। पुकी कहाँ हो तुम लोग? बर्ड वॉचिंग कर रहे हैं दादी। हैं? ये तुम लोग चिड़ियाघर काहे पहुँच गए? अरे नहीं, हम लोग चिड़ियाघर नहीं गए। कोड वर्ड में बर्ड वॉचिंग मतलब हम लोग चाचू पे नजर बनाए रखे। हैप्पी कहाँ है? उसे पूछो कहाँ है वो। हमें जल्द से जल्द कानपुर छोड़कर निकलना है, इससे पहले कि गोल्डी आकर फिर से आदम के। चाचू ना पिछले आधे घंटे से बिना मोबाइल फोन के पता नहीं किससे लॉन्ग डिस्टेंस पर बातें कर रहे हैं। मतलब एक मिनट। देखा, चाचू कब से अपने आप में ही बड़बड़ा रहे, वो भी आसमान की तरफ देखकर। हमें तो लगता है चाचू को मुंबई ले जाने से पहले रांची मेडिकल हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। उनके दिमाग का सर्किट उड़ गया है ना, उनका पहले इलाज कराना चाहिए। माँ, लगता है आपका शक सही था। हैप्पी को तो भूत प्रेत धर लिया है। हमें तो लगता है कि हैप्पी भैया को अब मेडिकल कॉलेज ले जाने की जरूरत ना है, उनके साथ तो वो करना पड़ेगा। हाँ डिम्पल, हमको लग रहा है कि हैप्पी के साथ मुंबई जाने से पहले वो करना पड़ेगा। लेकिन वो करने के लिए अगर हमने हैप्पी को बता दिया तो वो मानेगा नहीं, इसलिए उसे बिना बताए ही वो करना पड़ेगा। ये क्या वो कर रहे हैं सब? दादी पापा मम्मी? अब ये वो कहाँ है वो तो नहीं पता, पर ये वो कर जरूर रहेगा। लेकिन दादी ये तो बताइए कि वो है क्या? कि तुमको जानने की जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, हैप्पी को जल्दी घर लेकर आओ। और हाँ, हैप्पी को घर लाते वक्त जरा ध्यान रखना, कहीं गोल्डी और उसके चमचों की नजर ना पड़ जाए हैप्पी पर। हाँ। कुकी, क्या तुम्हें समझ में आया कि फैमिली वाले वो क्या कर रहे हैं? हमें देबू का हमशक्ल मिल चुका है बालपरी। 30 मिनट्स पहले तक वो अपने कानपुर वाले घर पर ही था। बहुत अच्छे, तो हम लोग उसे लेकर ड्राक लोग चले जाते हैं। अब तक विवान ने बाकी सारे हमशक्लों को वहां इकट्ठा कर लिया होगा। चलो। रक्तम शौर्य, आपको ब्रह्मांड संख्या 1 के छोटे बालवीर का प्रणाम। आओ छोटे बालवीर, तुम्हारा ब्रह्मांड संख्या 5 में स्वागत है।
हमें तुम्हारे आने की सूचना मिल चुकी थी। रक्तम शौर्य, क्या आपको मेरा संदेश मिला था? हाँ विवान, तुम्हारी योजना के अनुसार यहाँ पर तैयारी पूरी हो चुकी है और तुम जिसे मिलने यहाँ आए हो वो वहां अदृश्य कमरे में है। मैं अब देवू भैया की 5वें हमशक्ल को अपने साथ ले जाऊंगा। होपफुली तब तक धरती पर बाल परी भी देवू भैया की लास्ट हमशक्ल को ढूंढ लेंगी। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वो आपको देख के मुझे मेरे बड़े भैया याद आ गए। सॉरी। वैसे आपको रक्तम शौर्य ने तो बताया ही होगा कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। हाँ, उन्होंने मुझे सब बता दिया, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये सब सच है या एक सपना। जब मुझे पहली बार 7 ब्रह्मांड और 7 हमशक्लों के बारे में बताया गया था तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन ये सच है और मैं ब्रह्मांड संख्या 1 से आया हूँ आपको अपने साथ ले जाने, क्योंकि आपके 7 हमशक्लों में से अब 2 हमशक्ल नहीं रहे। इसलिए मैं बाकी के 4 हमशक्लों को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए अब प्लीज मेरे साथ चलिए, वरना वो काल आप पर हमला कर सकता है। लेकिन अगर तुम असफल हो गए तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस बार 7 ब्रह्मांड की अच्छी शक्तियां मिलकर बुराई का सामना कर रही है और इसलिए मुझ पर भरोसा रखिए।
3 हमशक्लों को तो मैंने जमा कर लिया। अब बस उम्मीद है कि धरती पर बाल परी ने भी देवो भैया के हमशक्लों को ढूंढ चुकी होंगी। अरे भैया, हमका एक बात बताइए, ऐसी कौन सी आग लगी पड़ी है कि आप 2 दिन पहले ही हमें बम्बई ले जा रहे हैं? आग ना लगी है। कहा है अगर हम जल्दी गए बम्बई तो काम खत्म करके जल्दी लौट आएंगे ना। हाँ। और कुछ दिनों में कानपुर में भी शादी का सीजन शुरू होने वाला है। हाँ। और हैप्पी भैया, वो कहा है कि यहाँ गोल्डी से बार बार टकराने से तो अच्छा है कि मुंबई में जाकर शादी की तैयारियां शुरू कर दे। तो अब चलो, कहे टाइम वेस्ट कर रहे हो, चलो जल्दी। अरे चलते हैं भैया, चलो भाई, चलो निकालो गाड़ी निकालो, हैं चलो। संभाल के। अरे बहुत कम जगह है रे। चलो चलो। ए पुकी, थोड़ा उधर खिसको ना, हमको बैठने का जगह नहीं हो रहा है। अगर और खिसकेंगे ना तो लगेज के साथ हम भी टेम्पो के नीचे ही चले जाएंगे। अरे थोड़ा सा। नहीं ना, थोड़ा सा बोला ना नहीं। अरे हट ना, हट। अरे बस करो, मत झगड़ो, थोड़ी देर की ही बात है। अरे चलिए भैया, इतना छोटा गाड़ी काहे बुक किए हैं आप? आपको बड़ा गाड़ी करना चाहिए था ना, सब आ जाते ठीक से, हैं? ठीक। हम इनको यही कहते हैं हैप्पी भैया, लेकिन इंडिया में बहुओं की सुनता ही कौन है? देखा भैया, देखा, आपको सुनना चाहिए था ना भाभी जी का। अब बम्बई जाने तक हमारा सर पैर सब कानपुर में ही रह जाएगा, फिर क्या करेंगे हैं? अब गाड़ी छोटा है तो क्या हुआ हैप्पी, दिल तो बड़ा है ना। ऐसे पास बैठ के जाएंगे तो फैमिली और सामान दोनों का हिफाजत रहेगा, हैं? हाँ लेकिन भैया जी। हाँ हैप्पी, और तुम पर नजर भी रख पाएंगे ना। तुम चिंता बिल्कुल मत करना, हाँ सब ठीक हो जाएगा। माँ, तकलीफ तो यहाँ पे सबको हो रहा है, लेकिन अब सबसे ज्यादा प्यार हम पर ही काहे न्यौछावर कर रही है, हैं? तो हैप्पी, अब प्यार करने का भी हिसाब मांगेंगे का हमसे? अब बुरा मन मानिए, हम तो बस इतना चाहते हैं कि पूरा परिवार बम्बई सेफली पहुँच जाए, हैं? हाँ। पहुँच जाएंगे। अरे टेम्पो वाले भैया, और थोड़ा तेज चलाओ, जल्दी चलो, आगे बढ़ो, हे। अरे ये नौसिखिया ड्राइवर कहाँ से लाया? बम्बई जाने का हाईवे तो उस तरफ था ना, फिर ये नौसिखिया ड्राइवर इस तरफ कहाँ मोड़ दिया? ये ससुराल जा रहा है आपने, हैं? हाँ तो वो नहीं हैप्पी भैया, वो ड्राइवर अपने ससुराल नहीं जा रहा, वो तो हमारी नानी की, भांजी की, चाची की, दादी की, मौसी के घर जा रहा है। हैं? हाँ। अरे भाभी जी, ये प्रवचन है कि किसी का पता है या फिर आप कोई रिश्ता बता रही है? जरा शॉर्ट में बताइए ना, कहाँ जा रहे हैं हम, हैं? हाँ, मौसी के। पकड़े गए। लगा लो शर्ट, चाची को पक्का डाउट हो गया है कि उनके साथ वो होने वाला है। उन्हें इस पर भी डाउट नहीं हुआ कि हम टेम्पो में कानपुर से मुंबई जा रहे हैं, तो फिर चाची, मम्मी, मासी तक काहे डाउट होगा पुकी? अब चाची के यहाँ, मौसी के यहाँ, मामी के यहाँ, जिनके भी घर जा रहे हैं, वो तीनों एक ही है कि अलग अलग है? ये जरा हमें क्लैरिफाई कर दीजिए, हैं? एक ही है भैया, एक ही है। वो कहा है कि अलग अलग साइड से अलग अलग रिश्ता हुआ ना, इसीलिए। अच्छा। अब लेकिन ये चाची, मौसी, मामी, इनके घर जाने के लिए हम इतना इमरजेंसी में कहाँ सब डिसाइड कर लिए? हाँ, थोड़ा आशीर्वाद लेने जा रहे हैं हैप्पी। तुम इतना टेंशन ही आओ मत। हाँ। अरे
अरे जॉली भैया गुस्सा ही ना, हम क्या टेंशन लेंगे, हम क्या टेंशन लेंगे, ले लेंगे आशीर्वाद है। हाँ। हम तो एंजॉय कर रहे हैं। हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? खोपड़ी कैसे बताएगी अपना नाम है? तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा हमारा नाम है हरिशंकर पांडे उर्फ हैप्पी पांडे। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हमारा चाची मामी मौसी। नमस्कार। तुम्हें किसने कहा हम तुम्हारी चाची मामी मौसी हैं? इन लोगों ने। हम हैं तांत्रिक डायना। अरे गौरा आ गया, पानी लाइए, पानी लाइए। हमारे सामने भूत प्रेत आए ना। एक खोपड़ी हंस रही है। वाह, ये हम हंस रहे हैं। ये आप लोग हमें कहाँ लेकर आए हैं? हमें नहीं रहना यहाँ, चलो चलते हैं। बैठो यहाँ, बैठो बैठो। अरे हम कहाँ बैठे? हमारे अंदर कोई भूत भूत नहीं है। जानते हैं लल्ला, जानते हैं, पर एक बार है ना जांच कर लेते, तसल्ली हो जाएगी। हाँ बैठ जाओ। अरे माँ जांच काहे कराए, कोई तकलीफ ही ना है हमको। अब चलिए पहले बैठ जाओ। अरे तुम नहीं, तुम बैठ जाओ हरिशंकर पांडे। बैठिए बैठिए बैठिए। अगर इस विभूति के कारण तुम्हें छींक आई तो सबको पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। ये पाउडर छींक वाला पाउडर होगा, और अगर मैं छींका तो ये तांत्रिक वाली आंटी जरूर बोल देगी कि हमारे अंदर भूत है। इसलिए कुछ भी हो जाए आज हैप्पी नहीं छींकेगा। तो तुम तैयार हो परीक्षा देने के लिए? अरे हम तो बचपन से तैयार हैं। देखिए देखा देखा आप सबने, हमें बिल्कुल भी छींकना है। इसका मतलब हमारे अंदर भूत प्रेत का छोना नहीं है। चलो चलते हैं। बिल्कुल गलत। अगर तुम सामान्य होते, अगर तुम पे कोई बला कसाया नहीं होता तो तुम्हें छींक जरूर आती। किसी भी सामान्य इंसान को छींक आएगी। अगर यकीन नहीं होता तो ये देखो। हम नॉर्मल हैं। हम सब नॉर्मल हैं। रुक जाओ। अगर ऐसा है तो एक और बार ट्राई करके देख लीजिए। क्रॉस चेक कर लेते हैं, इसमें क्या बुराई है? ठीक। हाँ, एक बार ना दोबारा चेक कर लो ना डायन जी। डायना,
वही 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 क्या माँ वही? देखा देखा अच्छे देखा हमें छिका रहा है। हाँ। इसका मतलब हमारे अंदर भूत प्रेत कछुना है। चलो चलते हैं। अच्छे चलो चलो। बिल्कुल नहीं बच्चे, इस बार हमने तुम्हारे ऊपर वो बभूति छीटा था जिससे सिर्फ भूत प्रेत को छींक आती है। यहाँ तो ताला लगा है। अब भैया सुनिए। हाँ बोलिए मैडम, कौन सा पान लगाएं? बनारसी पान, बंगला पान, सादा पान, चुनिया पान, जाफरानी पान? अरे नहीं नहीं भैया, हमें कोई पान नहीं चाहिए। हमें सिर्फ इतना जानना है कि वो हैप्पी पांडे का घर है ना, उस पे ताला क्यों लगा है? अरे वो लोग अभी थोड़ी देर पहले टेम्पो से निकल लिए। चलो हम लोग पूरे कानपुर शहर पर उठकर पता लगाते हैं कि वो लोग किस तरफ जा रहे हैं। इससे पहले कि काल उस शक्ल तक पहुंचे, हमें उसे ढूंढना होगा।